लिटिल शॉर्ट्स आरजे शीतल के साथ। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। ऐसे बहुत सारे गाने बेसुरे अंदाज में रीटा हमेशा गाती रहती, खुद भी हंसती रहती और दूसरों को भी हंसाती रहती। रीटा एक पार्लर में जॉब करती है और पार्लर वाली मैडम कहती है कि रीटा तो मेरे पार्लर की जान है, एक दिन नहीं आती ना तो रौनक चली जाती है और सब क्लाइंट्स भी उसे बहुत पसंद करती हैं। रीटा हमेशा इधर उधर की बातें करती रहती और बेसुरे अंदाज में गाने गाती रहती, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, और अपनी बातों से ना हमेशा क्लाइंट्स को हंसाती रहती। शीना जो इस पार्लर में अक्सर आती है और रीटा को बहुत पसंद करती है, एक दिन रीटा से कहने लगी, यार रीटा तू मुझे बड़ी सही लगती है। पता है मेरी लाइफ में ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज हैं, ऐसा कुछ खास बुरा भी नहीं है, लेकिन तेरी तरह खुश नहीं रह पाती मैं, तू बड़ी मस्त है, मुझे भी सीक्रेट बताना कितनी खुश कैसे रहती है। तो रीटा कहने लगी, दीदी ये जो जिंदगी है ना मुझसे बड़ा प्यार करती है, मैं छोटी सी थी तब से मुझे सबक सिखा रही है कि मैं जिंदगी में मुझे डिग्री मिल जाए जिंदगी की, पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं नासमझ थी, मासूम थी, बेखबर थी, सिर्फ 17 साल की थी मैं, चीजें तो कभी भी नहीं थी मेरे पास, लेकिन हाँ ये इधर उधर की बेफजूल की बातें करके ना मैं हमेशा सबको हंसाती रहती और खुद भी हंसती रहती। एक दिन मेरी माँ कहने लगी, रीटा तेरी शादी कर रहे हैं हम और नए कपड़े भी मिलेंगे तुझे और प्यार करने वाला पति भी। प्यार करने वाला पति, ये कैसा होता होगा? पता नहीं था मुझे, लेकिन पता चल गया बहुत जल्द। शादी को भी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि मेरा मर्द मुझे वापस मेरी माँ के पास ले आया। कहने लगा, ये कैसी पागल लड़की मेरे मत्थे मर दी तुमने, दिन भर बकबक करती रहती है, बेफजूल की बातें करती रहती है, इसको सिखाया नहीं था कि अपने मर्द को खुश कैसे करते हैं, पागल सी इसे रखो अपने पास। लेकिन ये नहीं बताया मेरी माँ को कि जब मैं अपनी नादानियों वाली बातें करती, जब भी मैं बेफजूल की बातें करती तो मुझे मारता, वो जोर से मारता, जबरदस्ती भी करी मेरे साथ, चिल्लाई थी मैं बहुत, रोई थी मैं बहुत, लेकिन मेरी माँ ने तो मेरी सुनी भी नहीं, उल्टा मुझे ही मारते हुए कहने लगी, ये तो है ही पगलेट, 2-4 दिन में इसे सब समझा दूंगी, फिर आप इसे अपने साथ ले जाना। तब लग रहा था मुझे कि ये नरक और ये राक्षस मेरी किस्मत में है। समझने में समझाने में सालों गुजर गए, कई बार कोशिश की मैंने कि निकल जाऊं, भाग जाऊं, पर ऐसा हो ही नहीं पाया। आज भी जब घर से निकलती हूं ना तो मन होता है भाग जाती हूं, आजाद हो जाती हूं, लेकिन अभी घर में 2 बच्चे हैं मेरे, बड़े प्यारे हैं, मेरी जान है, वो मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, और अब अगर मेरा मर्द मुझे मारने की कोशिश करता है ना तो उसी को मार देते हैं, उसी को पीटने लगते हैं। उनकी जिंदगी को नरक नहीं कर सकती ना, इसीलिए लौटना होता है घर पे। खैर छोड़ो ये सब कुछ, मुझे तो इतना पता है कि जितना भी वक्त खुश रहने को मिले ना खुश हो लो, और यहाँ पर तो सब लोग मेरी बेफजूल की बातें सुन के बहुत खुश होते हैं, और पार्लर वाली दीदी हमेशा मेरी पसंद के गाने लगाती है, मैं गाने सुनती रहती हूँ, बातें करती रहती हूँ और खुश रहती हूँ। वो सौदा खरा खरा वो आजकल मुझे बड़ा पसंद आया, आप भी खुश रहा करो दीदी। शीना रीटा की तरफ देखती रही, लबों पे एक हल्की सी मुस्कुराहट लिए, और सोच रही थी कि गम तो हर तरफ है, हर किसी के पास है, लेकिन उन्हें जरा नजरअंदाज करके खुशी के ऊपर अगर फोकस किया जाए तो खुश रहा जा सकता है, और यही करना चाहिए। लबों पर मुस्कुराहट को बनाए रखना चाहिए, खुश रहकर जिंदगी को जीना चाहिए, गमों को भुलाकर। जीना इसी का नाम है।